मैट्रिक्स की इक्वलिटी की बात चल रही थी। कहा गया था दो मैट्रिक्स कैपिटल ए कैपिटल बी आपस में उस दिन बराबर होंगे जिस दिन, पहली बात तो दोनों मैट्रिक्स का साइज आपस में बराबर, दूसरी बात दोनों मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग एंट्री आपस में बराबर हो। उसी पर फिर से न्यूमेरिकल उठा रहे हैं। एक न्यूमेरिकल दिए हुए थे, उसका आंसर होगा मॉड्यूलो 7 की फील्ड लेकर के, और जवाब सिर्फ दो लोग भेजे हुए थे, केवल और केवल दो लोग बस। बाकी लोग अपने हिसाब से जान लें वो किस लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं कि वो ये तक जरूरत नहीं उठा पाए कि ये बता दिए होते कि सर न्यूमेरिकल आया या नहीं आया। केवल दो लोग सिंसियरिटी से सॉल्व करके और सही जवाब भेजेंगे, वो दोनों लोग, लड़कियों में एक लड़की और बॉयज़ में एक। फिलहाल अपनी अपनी जिम्मेदारी तुम लोग जाना। अगला न्यूमेरिकल देखना, कह रहे इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स है 1 2 a b कैपिटल बी x y z w, यहाँ चार के चारों वेरिएबल, देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ a इज इक्वल टू b एग्जिस्ट। दो मैट्रिक्स दी गई हैं, दोनों मैट्रिक्स देखने पर इसके अंदर चार के चार वेरिएबल भरे गए हैं, इसके अंदर में दो कांस्टेंट दो वेरिएबल भरे गए। कह रहे हैं हमें a बराबर b करना है। a बराबर b होने के लिए आपके पास कुल कितने रास्ते मौजूद हैं, कब कब आप कह सकते हो कि a और b बराबर होगा, इसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ a इज इक्वल टू b, दोनों मैट्रिक्स के बराबर होने के लिए कुल कितने सॉल्यूशंस मौजूद होंगे, कब, इफ एंट्रीज आर टेकन, अगर ये जो एंट्रीज भरी जा रही हैं, ये एंट्री ली जा रही हो, टेकन फ्रॉम द ZP, ZP ये भी फील्ड होता है, ये ZP विद एडिशन मॉड्यूलो P एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P। अगर ग्रुप थ्योरी याद हो तो ZP के बारे में कहा गया था, ZP में P एक प्राइम होता है, तो ZP जो करेक्शन होगा, ये करेक्शन होगा 0 1 2 3 4 से ले करके P तक है, तो इसका मतलब एक का P माइनस 1 तक ये। और वहां पर प्रूफ किया गया था थ्योरेटिकली कि ये भी एक अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, और जिस दिन ये 0 डिलीट कर देंगे, अब जितना बचा ना, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। और मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी 5 5 10 1 11 प्रॉपर्टी ये पूरी करता है। तो ZP विद एडिशन मॉड्यूलो P एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P किसकी रचना करता है, फील्ड की रचना करता है, ये एक फील्ड है। अब कहा जा रहा है इन दोनों मैट्रिक्स में एंट्री इस फील्ड से भरी जा रही है, आप कैसे कह देंगे कि कुल कितने सॉल्यूशन होंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक बराबर होंगे। चलो चेक करते हैं। सबसे पहला काम तो ऊपर जो कांस्टेंट वाले हिस्से हैं ना, उनको बराबर कर देते हैं, पहले उन्हें निपटाते हैं। लिखना जनरली बात करते हैं, अभी ZP के बारे में ना सोचो, अभी केवल जनरल बात सोचो कि जनरली क्या हो सकता है सॉल्यूशन। इन जनरल नॉर्मली ऐसे जब हम मैट्रिक्स को देख रहे होते हैं, इन जनरल अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐसे ही बिना किसी ये रिस्ट्रिक्टेड फील्ड ना हो, ZP वगैरह का किस्सा ना हो, तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप कब बराबर कह सकते थे? इन दोनों मैट्रिक्स को आप उस दिन बराबर कह सकते थे जब x बराबर कितना हो जाए 1, जनरली x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना हो जाए 2 हो जाए। एक बात, z बराबर कितना हो जाए a, यानी z इज इक्वल टू स्मॉल a, और w बराबर कितना हो जाए w इज इक्वल टू स्मॉल b। अगर ये इतनी बातें हो जाए ना, तो आप कहते थे मैट्रिक्स a और b बराबर होंगे। ठीक, अब जनरल कंडीशन में a बराबर 5 लो, z बराबर 5 लो, b बराबर 6 लो, w बराबर 6 लो, 7 लो 7 लो, 8 लो 8 लो, तो इस तरीके से एक तो नहीं 1/2 ले लो, 1/2 1/4 1/4, यानी ऐसी कंडीशन में a और b के कुल कितने मान होते, इनफाइनाइट मान होते, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते a और b को बराबर करने के लिए। लेकिन आज ऐसी कहानी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी फील्ड है ना ZP, फील्ड में बड़े लिमिटेड एलिमेंट हैं, 0 से शुरू हुए हैं, 1 2 होते होते P-1, बस आप इतने में से ही चुन सकते हो। गौर करो ये टोटल एंट्री की संख्या ना P है, आप बस P एंट्री ही चुन सकते हो, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो मिलने वाले नहीं है। तो पहले जनरल वाली कंडीशन लिखें, फिर उसके बाद इनकी चर्चा करेंगे कि कुल कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं। लिखना इन जनरल x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू a, w इज इक्वल टू b, देन a एंड b, देन a एंड b कैन टेक ले सकते हैं, a एंड b कैन टेक इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज
infinite many values for a is equal to b, for a is equal to b, फुल स्टॉप। ये जनरल कंडीशन है, ये तो जनरल कंडीशन की बात हुई कि जनरली अगर आपको a बराबर b करना है तो आप a और b के इनफाइनाइट मान चुनते चले जाइए और वही मान z और w के लेते जाइए, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन अब आपको वैल्यू चुनने पर भी रोक लगा दी गई, आप सिर्फ 0 से p-1 तक ही चुन सकते हैं। तब की कंडीशन देखना लिखना, बट इफ फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, बट इफ फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब वो जहां पर रोक लगाई गई है, बंधी हुई, कंडीशन से बंधी हुई। बट इफ फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, but if field is restricted as ZP, तो सबसे पहले ना फील्ड के एलिमेंट को देखो, कुल कितने एलिमेंट फील्ड अपने पास रख रहे हैं। देन ZP इज इक्वल टू, ZP होता है 0 1 2 3, इस तरीके से चलते चलते ये रुकता है जाकर के p-1, ये p-1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब आप a की वैल्यू भरने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप 0 से लेके p-1 तक कुछ भी भर सकते हैं, और जो आप a भरें वही आप कितना भरें, z भरें। दोनों अलग अलग नहीं भरा जाएगा, अलग अलग भरा जाएगा तो मैट्रिक्स बराबर होने से इनकार कर देंगे। इसका मतलब a अगर a बनना चाहे तो a क्या बन सकता है, 0। a के पास पहली चॉइस, a चाहे तो a1 भी लिया जा सकता है, a को 2 भी लिया जा सकता है, 3 भी लिया जा सकता है, p-1 भी। यानी a के लिए अपने पास टोटल p चॉइसेस हैं। p चॉइस में हम चाहें तो a को 0 भरें, हम चाहे a को 1 भरें, चाहे a को 2 भरें। इस तरीके से करते करते हम a को चुनने के जो कुल तरीके हैं वो p तरीके हैं। और सेम कंडीशन को रखना, इसका मतलब a को सिलेक्ट करने का कितना तरीका, p तरीका या कहें p चॉइसेस। इसी तरीके से अगर b को लिया जाए तो कोई रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं कि जो a ले लिया वो b नहीं ले सकते। अरे हम इसको भी 2 लेंगे, इसको भी 2 ले लेंगे, 3 लेंगे, 8 लेंगे, 8 लेंगे। तो इसका मतलब b को भी 0 से लेके p-1 तक कुछ भी ले सकते हैं। यानी b को भी चुनने के अपने पास कुल कितने तरीके, p तरीके। याद करो इंटरमीडिएट में जब हम क्रमचय संचय पढ़ते थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वहां पर हम लोग कहते थे अगर किसी काम को करने का m तरीका है, अगले काम को करने का n तरीका है, तो दोनों काम को एक साथ करने का तरीका m गुणे n होता था। सेम कंडीशन, a को चुनने के p तरीके, b को चुनने के p तरीके, तो दोनों को एक साथ लेके तभी तो मैट्रिक्स बनेगी। तो a और b को एक साथ चुनने के p गुणे p दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर तरीके। ये p स्क्वायर तरीके होंगे जब हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में बराबर कर सकते हैं। आप a b को चुनते चले जाइए, बस काम आपका हो चुका है। लिखना, इतना लिखने के बाद लिखना, नाउ a कैन टेक p वैल्यूज, नाउ स्मॉल a कैन टेक ले सकता है, a कैन टेक p वैल्यूज। ये जो स्मॉल a हमारे पास है ये टोटल p वैल्यूज ले सकता है। a 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, p-1 तक कुछ भी हो सकता है। नाउ a कैन टेक p वैल्यूज। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार सिमिलरली b कैन टेक p वैल्यूज। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो b भी टोटल p वैल्यूज ले सकता है। सिमिलरली b कैन टेक p वैल्यूज। इसका मतलब z बराबर a के लिए कुल कितनी चॉइस हुई, z इज इक्वल टू a p चॉइसेस, p चॉइसेस। इसी तरीके से अगला देखना, w बराबर b के पास कुल कितनी चॉइसेस हैं, w इज इक्वल टू b p चॉइसेस, p चॉइसेस। दोनों के पास p तरीके हैं कि आप उनको भी p तरीके से चुन सकते हो, इनको भी p तरीके से। सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस निकालो। सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस
ठीक, इज इक्वल टू P इंटू पी, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। आपके पास कुल पी स्क्वायर तरीके हैं दोनों मैट्रिक्स ए और बी को बराबर करने के लिए। ठीक, इसका मतलब therefore टोटल पी स्क्वायर सॉल्यूशन एग्जिस्ट लिखना, therefore टोटल पी स्क्वायर सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर A इज इक्वल टू बी। दोनों मैट्रिक्स को बराबर करने के लिए, A बराबर B करने के लिए हमारे पास टोटल पी स्क्वायर रास्ते होंगे। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल है। अगला न्यूमेरिकल देखना, सेट दिया गया है, सेट कैपिटल S कलेक्शन है मैट्रिसेस का, गौर से पढ़ना इसको। लिखा गया है द सेट कैपिटल S इज द कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A। मैट्रिक्स कैपिटल ए को हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिख चुके थे, इसको केवल लिख दिया जाता है ए आई जे, जहां पर आई रो की संख्या और जे कॉलम की संख्या को बताता है। टोटल रो की संख्या m और टोटल कॉलम की संख्या n है, ये लिखा गया है। कैपिटल एस ऐसी m क्रॉस n की मैट्रिक्स का कलेक्शन है, और जो एंट्री अंदर भरी जा रही है ए आई जे, वो एंट्री जिस फील्ड से ली जा रही है वो फील्ड आपकी जेडपी है, जहां पर भी प्राइम है। जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल वाला जेडपी सोच लेना, यानी कैपिटल एस को ऐसी m क्रॉस n की मैट्रिक्स का कलेक्शन माना जा रहा है जिसके अंदर जितनी भी एंट्री भरी जा रही है वो सब की सब जेडपी से भरी जा रही है। पूछा जा रहा है कैपिटल ए के अंदर ऐसी कुल कितनी मैट्रिसेस आ सकती हैं, कुल कितनी, क्योंकि फाइनाइट आपकी फील्ड फाइनाइट एलिमेंट को रख रही है, जेडपी केवल और केवल पी एलिमेंट को रखेगी। इसका मतलब जेडपी के मेंबर का इस्तेमाल करके बनने वाली मैट्रिक्स की संख्या भी फाइनाइट ही होगी, वो भी ज़्यादा होने वाली नहीं है। जैसे हम कहें कि तुम सिर्फ 3 नंबर इस्तेमाल करो, 0 इस्तेमाल करो, 1 इस्तेमाल करो, 2 इस्तेमाल करो, बस इन 3 नंबर का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स बनाओ। तो सोचो हम मैट्रिक्स क्या बनाएंगे, 0 0 0 0, पहली मैट्रिक्स ये बनेगी, अगली मैट्रिक्स ये बनेगी 0 0 0, यहाँ पर कितनी भर दिए, 1 भर दिए। अगली मैट्रिक्स जो बनाएंगे उसमें 0 0 0, यहाँ पे कितना भर दिए, 2 भर दिए। तो इसका मतलब चॉइसेस इस वाले प्लेस की हो चुकी। अब अगला काम क्या करेंगे, यहाँ 1 भर देंगे, यहाँ 1 भर देंगे, यहाँ 1, इस तरीके से करते करते निश्चित तौर पर अपने पास एलिमेंट की संख्या केवल 3 ही है, 0 1 2। तो हम इनफाइनाइट मैट्रिसेस नहीं बना सकते, हम फाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस ही बना पाएंगे। सेम कंडीशन, आप मैट्रिक्स के अंदर जितनी एंट्री भर रहे हैं ना वो सब की सब आप जेडपी से ला रहे हैं, तो आपके द्वारा बनी हुई मैट्रिक्स की संख्या भी फाइनाइट होगी, यानी कैपिटल एस के अंदर बैठे हुए एलिमेंट की संख्या फाइनाइट होगी। आपसे पूछा जा रहा है कैपिटल एस के अंदर कुल कितनी मैट्रिसेस आएंगी, उनकी टोटल संख्या बताइए। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट कैपिटल एस, दैट इज, ये जो मॉड लग जाता है, मॉड नहीं, इसको कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ एस। कार्डिनलिटी, किसी सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या उसकी कार्डिनलिटी कही जाती है, तो पढ़ा जाता है कार्डिनलिटी ऑफ एस, यानी आपको कैपिटल एस में कुल कितनी मैट्रिसेस आएंगी उनकी संख्या को गिन करके बताना है। चलो शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। अभी हम बिल्कुल मैट्रिक्स के इंट्रो में नहीं हैं, मैट्रिक्स के इंट्रो में अभी हम थोड़ी देर के बाद आएंगे, जब हम मैट्रिक्स का जोड़ना, घटाना, उसमें स्केलर का मल्टीप्लाई करना, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन पहले मैट्रिक्स के नाम पर जो हल्के फुल्के न्यूमेरिकल हैं पहले इनको निपटा देते हैं। गौर करना, हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं कैपिटल ए, जिसकी ये बात कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहना, लिखना कुछ मत अभी। कैपिटल ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स बना रहे हैं A 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अगला देखना A 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इस तरीके से चलते चलते A 1 n, फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट। अगला देखना A 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अब दूसरा हम चलते हुए A 2 n, सेकंड रो nth कॉलम का एलिमेंट। इस तरीके से चलते हुए अपने पास कुल कितनी रो है, रो की संख्या अगर देखो तो अपने पास टोटल m रो है, तो इसका मतलब A m 1 A m 2, यानी mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से चलते हुए A m n, mth रो nth कॉलम। ये मैट्रिक्स तैयार हो गई कैपिटल, यानी कैपिटल ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, और ऐसी बहुत सारी मैट्रिसेस कैपिटल एस के पास पड़ी हुई है। सिर्फ एक काम करना है, कैपिटल एस से आप कुल कितने तरीके से कैपिटल ए को बना सकते हैं, आप ये गिन लो ना, जितने तरीके से कैपिटल ए बनेगा कुल उतने ही एलिमेंट कैपिटल एस के पास आएंगे। आप यहाँ पहले तरीके से कैपिटल ए बनाते हो,
उसको आप नाम दे दो A1 चला गया यस के पास। आप दूसरे तरीके से कैपिटल ए को बनाते हो तो अगला कैपिटल ए कौन बनता है, A2, वो भी उसके पास चला गया। आप तीसरे तरीके से बनाते हो क्या बनेगा, A3, यस के पास चला गया। तीन तरीके से बनाए, तीन एलिमेंट चले गए। चौथे तरीके से बनाओगे A4, चौथा एलिमेंट चला जाएगा। यानी जितने तरीके से कैपिटल ए बन सकता है टोटल उतने ही एलिमेंट कैपिटल यस के पास होंगे। गिनने की शुरुआत करते हैं, कुल कितने एलिमेंट होंगे। चाहे इस तरीके का नोटेशन बनाओ मैट्रिक्स में और चाहे इस तरीके का बनाओ, दोनों ही बातें सेम है, ये अलग अलग नहीं है। M क्रॉस N, दिमाग चलाना। A11, A12, A11, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN, ये जितनी भी एंट्रीज हैं ये जिस फील्ड से ली जा रही है वो फील्ड कौन है, ZP। तो हम यही बगल में ZP को लिख रहे हैं। अभी कुछ ना लिखना, अभी सिर्फ देखते रहो। ZP इज इक्वल टू 0, 1, 2 so on P-1। इसका मतलब A11 को भरने के कुल कितने तरीके हैं। आप A11 पे 0 भर सकते हो, पहला तरीका। A11 पे 1 भर सकते हो, दूसरा तरीका। A11 पे 2 भर सकते हो, तीसरा तरीका। इस तरीके से P-1 भर सकते हो, 1 से लेकर P-1 तरीके, और आप 0 भी भर सकते हो, एक तरीका और। तो टोटल तरीके कितने हो गए, P तरीके। यानी A11 को भरने के लिए आपके पास कुल P रास्ते हैं, यानी P चॉइसेस हैं। तो इसका मतलब इसको देखा जाए तो हमारे पास टोटल हैं P चॉइसेस। जो ऊपर वाला अब मिटा है, इसको तुम बाद में नोट कर लेना। A11 के पास देखें तो A11 के पास है टोटल P चॉइसेस, P चॉइसेस। इसी तरीके से अब A22 पर आते हैं। तो A22 कहता है हम भी लिए जाएंगे कहाँ से, ZP से। तो ZP में ये तो रोक लगाई नहीं गई कि जो A11 है वो A12 नहीं हो सकता, आप कुछ भी भर सकते हो। इसका मतलब A12 की जगह पर भी टोटल कितनी चॉइसेस हैं, P चॉइसेस, आप कुछ भी भर सकते हो। तो इसके लिए भी आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस कुल कितने हुए, P चॉइसेस, P चॉइसेस। इसी तरीके से चलते हुए A1n के पास भी कुल कितनी चॉइसेस हुई, P चॉइसेस। कुल P तरीके हैं इनको भरने के। याद आया, अभी अभी बोले थे किसी काम को करने का M तरीका, अगले काम को करने का N तरीका, तो सबको एक साथ करने का कुल कितना तरीका, M क्रॉस N तरीका। इसका मतलब A11 को भरने के P तरीके, A12 को भरने के P तरीके, A1n को भरने के P तरीके। जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तो सबको एक साथ भरोगे, तो इन सारे लोगों को एक साथ भरने का कितना तरीका होगा, ये तरीका होगा P क्रॉस P क्रॉस P क्रॉस P अप टू सो ऑन क्रॉस P। कुल कितनी बार, 1, 2, 3, 4, N बार। यानी ये टोटल कितने टाइम्स आएंगे, N टाइम्स। इसका मतलब टोटल तरीके कितने हुए, टोटल हुए P टू दी पावर N चॉइसेस। पहली रो को तैयार करना, पहली रो को तैयार करने के P टू दी पावर N तरीके होंगे, P टू दी पावर N चॉइसेस। अगले में आओ, इसको भी भरने के P तरीके, इसको भी भरने के P तरीके, इसको भी भरने के P तरीके। एक बार फिर से दूसरी रो को तैयार करने के कुल कितने तरीके, P टू दी पावर N चॉइसेस। ठीक इसी तरीके से लास्ट वाली mth रो को भी भरने के कुल कितने तरीके, P टू दी पावर N चॉइसेस। ठीक, ये सब को भरने के P टू दी पावर N तरीके। पहली रो तैयार करने के लिए P टू दी पावर N तरीका, दूसरी रो तैयार करने के लिए P की पावर N तरीका, लास्ट की mवीं रो तैयार करने के लिए P टू दी पावर N तरीका। लेकिन जब आप मैट्रिक्स तैयार करोगे तो आप सारी रो सारे कॉलम एक साथ तैयार करोगे। इसका मतलब पूरी रो एक साथ तैयार करने की कुल कितने तरीके हुए, ये तरीके हुए P टू दी पावर N गुणे P टू दी पावर N गुणे P टू दी पावर N गुणे सो ऑन गुणे P टू दी पावर N। कुल कितनी बार लिखे गए हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, mth रो। तो इसका मतलब ये लोग लिखे गए हैं m टाइम्स। यानी ये हो गया P टू दी पावर N टू दी होल पावर m, दैट इज इक्वल टू P टू दी पावर Nm तक। ये कुल इतने एलिमेंट आएंगे कैपिटल एस के पास, P टू दी पावर Mn एलिमेंट। चलो लिखने की शुरुआत करो, ये एज इट इज बना लो और बाकी फिर लैंग्वेज लिखा देते हैं। लैंग्वेज लिखाते हो फिर से समझते रहना। लैंग्वेज में लिखना
A11 can take any value from 0 to p minus 1. A11 can take any value from 0 to p minus 1. A11 यानी ये पहली वाली ट्रिक 0 से p minus 1 तक ये कोई भी वैल्यू ले सकती है. A11 can take any value from 0 to p minus 1. ठीक, this implies that A11 has p choices. A11 के पास टोटल कितनी चॉइसेस होंगी? p चॉइसेस होंगी. ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार बाकी सबके पास p चॉइसेस होंगी. सिमिलरली A12, ठीक, A13 up to so on A1n all have p choices. All have p या all have या each have, इनमें से प्रत्येक each have p choices. each have p choices. हर एक के पास p choices होंगी. ठीक, इसका मतलब पहली वाली रो को तैयार करने के p into p into p into p that is p to the power n तरीके होंगे. इसी बात को अगले में लिखते हैं. So number of ways to fill up. So number of ways, कुल जो तरीके होते हैं उनकी संख्या. Number of ways to fill up. So number of ways to fill up the first row. Number of ways to fill up first row is equal to p into up to so on into p. ये टोटल n टाइम्स है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं छोटा सा n टाइम्स, दैट इज इक्वल टू p टू द पावर n. पहली रो को भरने के टोटल p टू द पावर n तरीके. इसी तरह से सेकेंड रो, थर्ड रो और mth रो इनको भी भरने के टोटल p टू द पावर n तरीके होंगे. लिखना. सिमिलरली इसको हटा दें. सिमिलरली सेकेंड रो, थर्ड रो, थर्ड रो up to so on mth रो. ठीक, ये सारी की सारी रो टोटल p टू द पावर n तरीके से, हर एक रो ठीक p टू द पावर n तरीके से भरी जा सकती है. mth रो all fill up इनमें से हर एक भरी जा सकती है. all fill up by यही p टू द पावर n ways each by p to the power n ways each. प्रत्येक रो भरी जा सकती है p to the power n तरीके से. तो आपको मैट्रिक्स बनाते वक्त पूरी की पूरी m रो एक साथ भरनी है. तो इसका मतलब सारी रो एक साथ भरने के तरीके, पहली रो को भरने का तरीका गुणे दूसरी रो को भरने का तरीका गुणे लास्ट वाली रो भरने का तरीका लिख देना. Therefore number of ways to complete the matrix. Therefore number of ways to complete the matrix. Number of ways, ठीक, to complete the matrix capital A is equal to. अब हम इसको बता दे रहे हैं. ये मैट्रिक्स उम्मीद करते हैं तुम लोग बना चुके हो. So number of ways to complete the matrix capital A is equal to p to the power n into पहली रो को बनाने का तरीका गुणे दूसरी रो को बनाने का तरीका गुणे सो ऑन गुणे mth रो को बनाने का तरीका p to the power n. यानी ये टोटल कितने टाइम्स हैं? m टाइम्स.
दैट इज इक्वल टू p टू द पावर n टू द होल पावर m, यानी इसको लिख सकते हैं p टू द पावर n इंटू m। ये टोटल तरीके हैं मैट्रिक्स कैपिटल A को बनाने के। एंड therefore number of element in capital S, that is cardinality of capital S, is equal to p to the power m n। ये नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल देखें, इसी पे तुरंत लगा हुआ न्यूमेरिकल है। लेट कैपिटल S is the collection of matrices of the order 3 cross 8। 3 गुणे 8 की मैट्रिक्स है। तुरंत यहाँ से यहीं पर कंपेयर करना शुरू करना। वहाँ मैट्रिक्स m क्रॉस n की थी, तो इसका मतलब हमारे लिए m बराबर कितना हो गया 3 और n बराबर कितना हो गया 8। ये हो गया m क्रॉस n की मैट्रिक्स। जितनी एंट्री a i j ली जा रही है वो सब की सब Z5 से ली जा रही है। वहाँ ZP से p प्राइम था 5 प्राइम है, यानी p इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। सामने वाले ने कहा कैपिटल S उन सारी 3 गुणे 8 की मैट्रिक्स का कलेक्शन है जिसकी हर एंट्री Z5 यानी कि 0 भरी जा सकती है, 1 भरी जा सकती है, 2 भरी जा सकती है, 3 और 4 बस इतनी ही भरी जा सकती है। इनका कलेक्शन है। कैपिटल S में कुल कितनी मैट्रिसेस आ सकती हैं? सामने फार्मूला है p टू दी पावर mn 5 मौजूद है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा यही इसका तुरंत सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। सॉल्यूशन होगा कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल S इज इक्वल टू p टू दी पावर mn m क्रॉस n की मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 3 गुणे 8 यानी 5 की घात 24। ये टोटल इतनी मैट्रिसेस बन सकती हैं Z5 के एलिमेंट को इस्तेमाल करके, यानी Z5 के आप इन्हीं 5 एलिमेंट को इस्तेमाल करो ना, आप 5 की घात 24 मैट्रिसेस तैयार करोगे और वो सब के सब किसमें बिलोंग करेंगी कैपिटल S में। तुरंत इसको सॉल्व कर लो यहीं पर। इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। अब इसके बाद मैट्रिक्स का इंट्रो तय शुरुआत करेंगे कि मैट्रिक्स कितने कितने टाइप की हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ट्राइंगुलर क्या होती है, अपर ट्राइंगुलर क्या होती है, लोअर ट्राइंगुलर क्या होती है, अब इनकी चर्चा करेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स का अलजेब्रा धीमे से और आगे बढ़ेगा। फिलहाल के लिए अभी इतने पर ही इसको